ईयर 1916, ये वही साल है जिसके बाद गिलबर्ट लुइस की पूरी जिंदगी बदल गई। वही लुइस जिसको तुम लुइस डॉट सिंबल और लुइस एसिड बेस के फॉर्म में जानते हो। अर्ली 20th सेंचुरी में लुइस ने इंट्रोड्यूस किया था लुइस डॉट डायग्राम, जिसके थ्रू उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बड़ा फाउंडेशन रखा था थ्रू द ऑक्टेट रूल। और कई हद तक इसने कंपाउंड को समझाया भी था, लेकिन कुछ इस तरह के कंपाउंड थे जिनमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है और दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 1916 में फॉर्मल चार्ज इंट्रोड्यूस किया, जिसका फॉर्मूला होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी से रिलेटेड जेईई मेंस 2015 में ये क्वेश्चन आया था, पूछा था स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, और अगर हम इसमें ऑक्टेट रूल लगाते तो दोनों में ही ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर निकलना था फॉर्मल चार्ज के टर्म में। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में सेम है, कार्बन ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। फॉर द फर्स्ट डायग्राम जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो कार्बन का आ रहा है क्या -1, ऑक्सीजन का +1, लेकिन वहीं पे दूसरे डायग्राम में कार्बन का भी 0 और ऑक्सीजन का भी 0 आ रहा है। तो लुइस ये कहते हैं कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एंड दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर 2 is stable. So if you find this helpful, save the reel, follow for more chemistry related videos.